मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग उर्दू में इसको क्या कहते हैं वलीद? सांस लेने का अमल, सांस लेने का अमल। ये दो तरह के, सांस अंदर ले जाना और सांस बाहर निकालना, ठीक है। सांस अंदर ले जाना और सांस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। मीन के दूसरा नाम क्या हुआ? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। आपकी जो 10th क्लास की जो पुरानी बुक थी उसमें क्या दिया हुआ था? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। यहाँ उन्होंने नामों में क्या कर दिया है? तरदीद कर दिया। वो क्या है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, बात एक ही है, ठीक है। इन मीन क्या होता है बेटा? अंदर ले जाना। आउट मीन क्या होता है? बाहर निकालना। एक्स मीन मतलब एक्स से क्या, ई एक्स से क्या? एग्जिट। एग्जिट से क्या होता है? बाहर निकालना। क्या करना? बाहर निकालना, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास दो टर्म्स हैं। एक कौन सी है? इनहेलेशन, और दूसरी क्या है? एक्सहेलेशन। दूसरी कौन सी है? एक्सहेलेशन। मीन के यहाँ पे क्या है? एक्सपायरेशन, और ये क्या है? इंस्पायरेशन। ये क्या है बेटा? इंस्पायरेशन। अब इन और आउट कराना है हमने बेटा। हवा को अंदर भी ले जाना है और हवा को बाहर भी निकालना है। तो 3 टर्म्स हैं, वो याद रखनी है। अगर वो आपको याद हो गई तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में आप फ़र्क लिख सकेंगे, ठीक है। आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा बोर्ड में, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से 4 शॉर्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर में से बनने हैं, ठीक है। कि राइट द डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, या राइट द डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। सांस अंदर ले जाने के और सांस बाहर निकालने के अमल में फ़र्क की वजाहत करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके पास चलते हैं? इनहेलेशन के पास। इनहेलेशन में क्या होता है बेटा कि जो हमारे मसल्स हैं ना पसलियों के, इंटरकास्टल मसल, हमारी पसलियाँ हैं ना, पसलियाँ, इनके दरमियान मसल्स हैं। क्या हैं? मसल्स हैं। और उन मसल्स का नाम क्या है? इंटरकास्टल मसल्स। क्या नाम है? इंटरकास्टल मसल्स, ठीक है। कौन सा नाम है? इंटरकास्टल मसल्स। ये क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। इंटरकास्टल मसल्स क्या हुए हैं? कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। और साथ ही डायाफ्राम, कल हमने फेफड़ों की डायग्राम में देखा था ना, डायाफ्राम को इस तरह की एक शेप बनाई थी, गुंबद नुमा शेप बनाई थी एक, याद है? उसका नाम क्या था? डायाफ्राम। डायाफ्राम भी क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये भी क्या होगा? सिकुड़ेगा। और इंटरकास्टल मसल भी क्या होंगे? सिकुड़ेंगे। अब देखो, सांस अंदर लें, ठीक है। इंटरकास्टल मसल सिकुड़े, डायाफ्राम भी नीचे वाला सिकुड़ा। अब जो रिब केज है ये आउटवर्ड आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। जो रिब केज, हमारी जो पसलियाँ हैं, सीने का जो खला है, चेस्ट कैविटी है, वो क्या आ जाएगा? फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? रिब केज आउटवर्ड। क्या? आउटवर्ड। ये बाहर की तरफ निकलेगा। क्या करेगा? बाहर की तरफ निकलेगा। तभी क्या होगा? इंस्पायरेशन का अमल। क्या होगा? इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, ठीक है। अब इस बात की समझ आई है? पसलियों के जो मसल्स हैं वो क्या करेंगे? सिकुड़ेंगे। क्या करेंगे? सिकुड़ेंगे। डायाफ्राम भी क्या होगा? सिकुड़ेगा। और रिब केज जो हैं वो क्या करेंगी? फैलेंगी। क्या करेंगी? तभी हवा क्या हो जाएगी? छाती का एरिया जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सीने का एरिया बढ़ जाएगा। हवा क्या हो जाएगी? अंदर दाखिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब सांस लें। इंटरकास्टल मसल क्या हो गए? सिकुड़े। जो डायाफ्राम है नीचे, इनके नीचे फेफड़ों के नीचे, वो भी क्या होगा? सिकुड़ेगा। छाती का एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है सीने का। तो तभी क्या हो जाएगी? ये हवा क्या हो जाएगी? इन हो जाएगी। इस अमल को हम क्या कहेंगे? इनहेलेशन। क्या कहेंगे? अब दूसरा क्या है? सारे का सारा अपोजिट यही कर दो, ठीक है। बताते जाओ मुझे खुद। इंटरकास्टल मसल, शाबाश। इंटरकास्टल मसल रिलैक्स्ड, अच्छा जी। और डायफ्राम रिलैक्स्ड, शाबाश। डायफ्राम भी क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। उसामा समझ आ रही है? और रिब केज
आउट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनवर्ड। रिब केज क्या होगा, इनवर्ड। रिब केज क्या हो जाएगा, इनवर्ड, अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब सांस बाहर निकालनी है। ठीक है, इस अमल को हमने क्या कहा है, एक्सलेशन। क्या कहा है बेटा, एक्सलेशन या एक्सपायरेशन। ठीक है ये इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। एक्सलेशन क्या है, इंटरकास्टल मसल क्या हुए, अब सांस बाहर निकालो, रिलैक्स, डायफ्राम भी रिलैक्स, और जो रिब गेज है, सीने का खला है, वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ेगा, अंदर दबाव बढ़ेगा, हवा क्या हो जाएगी, बाहर खारिज हो जाएगी। ये था क्या बेटा, इनहेलेशन और एक्सपायरेशन, मतलब कि मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने का अमल। सांस लेने का अमल, इंसान जो है वो क्या करता है कि सांस लेने के दौरान, किसके दौरान, ड्यूरिंग ब्रीदिंग, सांस लेने के दौरान क्या करता है, हाफ लीटर पानी, हाफ लीटर वाटर को जो है ना वो क्या कर देता है, ज़ाय कर देता है, मतलब निकाल देता है अपने जिस्म से बाहर। अब पानी कैसे, सांस लेने और बाहर निकालने के दौरान आपको पता है पानी आप बाहर निकालते हो, कोई चीज़ समझ आ रही है इसमें, कोई साइंस है इसमें, हाँ बताओ। पानी होता है लेकिन कैसे नज़र आएगा पानी, आपको किस शक्ल में नज़र आएगा जी, आप बताओ, नहीं आप बताओ, भाप की शक्ल में। ठीक है, वाटर वेपर की शक्ल में, किसकी शक्ल में, जब आप शीशे के सामने ठहरते हो ना सर्दियों में या किसी भी हालत में, जब आप सांस बाहर निकालोगे शीशे के ऊपर क्या आ जाती है, धुंध छा जाती है ना, ऐसे फॉग नुमा बन जाते हैं। तो क्या होते हैं, आपकी जो सांस है वहाँ से क्या निकल रहे होते हैं, वाटर वेपर निकल, जो कि शीशे को क्या कर देते हैं, धुंधला कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इस शक्ल में जो है ना, इंसान ब्रीदिंग के दौरान दिन में कितना लीटर, हाफ लीटर वाटर को क्या कर देता है, अपने जिस्म से बाहर निकाल देता है, वो भी सांस लेने के अमल के दौरान। अच्छा, दूसरा क्या है हमारे पास, रेट ऑफ ब्रीदिंग है। ये समझ आ गया, क्लियर है, इसमें है कि कन्फ्यूजन, कोई ऐसी बड़ी साइंस जो आपको इसमें समझ ना आई हो, मुश्किल साइंस हो इसमें है। अच्छा जी, रेट ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने की शरह। ठीक है, क्या है बेटा, रेट ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने की शरह। अच्छा जी, नॉर्मली इंसान 1 मिनट में 16 से 20 बार क्या लेता है, सांस लेता है। ठीक है, नॉर्मल इंसान, आप बैठे हैं, जैसे आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है, सुकून से बैठे पढ़ रहे हैं या ऐसे आप बैठे हैं नॉर्मल हालत में, तो आपका जो सांस लेने का टाइम है 16 से 20 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में 16 से 20 बार क्या लेंगे, सांस। नॉर्मली रेट पढ़ रहे हैं ना, शरह कि इंसान 1 मिनट में कितनी देर सांस लेता है। ठीक है जी, कितना टाइम है, 1 मिनट, टाइम कितना है उसका, बार कितने हैं, 16 से 20 टाइम्स, 16 से 20 बार 1 मिनट में इंसान क्या कर लेता है, सांस ले लेता है। लेकिन जब क्या करता है, हार्ड वर्क, क्या करता है, हार्ड वर्क, या फिर क्या करता है, एक्सरसाइज, हैं जी, या फिर क्या करता है, रनिंग, क्या बेटा, रनिंग, तो क्या होता है, रिस्पायरेशन का अमल तेज़ हो जाता है। क्या हो जाता है, बात समझ आई है, किसका अमल तेज़ हो जाता है, रिस्पायरेशन फास्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फास्ट। जब रिस्पायरेशन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, मसल्स के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, हैं जी, बात समझ आई या नहीं आई, कार्बन डाइऑक्साइड क्या पैदा होगी, ज़्यादा, रिस्पायरेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि ग्लूकोज टूट रहा है ना, ग्लूकोज से क्या टूटेगा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या बनेगी, एनर्जी। रिस्पायरेशन की यही है ना इक्वेशन, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमने क्या करना, रिस्पायरेशन, CO2 प्लस H2O प्लस क्या निकालती है, एनर्जी। क्या निकलती है, एनर्जी, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, वाटर जो वेपर की सूरत में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, रिस्पायरेशन फास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, ज़्यादा पैदा। अब जो हमारे जो ब्रेन में रिस्पायरेटरी आर्गन्स हैं, कौन है,
रिस्पिरेटरी आर्गन्स हैं, रिस्पिरेटरी रिसेप्टर्स हैं, हसास मालूमात रखने वाले जो हमारे ब्रेन में बैठे हैं, फ़ौरन से वो ब्रेन से मैसेज ला के किसको देंगे, रिब केज और डायफ्राम को, किसको, रिब केज, डायफ्राम और इंटरकास्टल मसल्स को, ठीक है। इन तीनों को पास क्या आएंगे, मैसेज आएंगे, इंटरकास्टल मसल, डायफ्राम और रिब केज। अब इनकी मैसेज आते ही इनकी क्या हो जाएगी, जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फास्ट, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना स्पीड, क्योंकि दिमाग ने मैसेज, अब भागते हुए सांसें लंबी लेनी पड़ती है, थोड़ी लेनी पड़ती हैं, बड़ी सांसें ज़्यादा लेनी पड़ती है ना, ज़्यादा बार। अब नॉर्मल बंदा भाग रहा हो, भागते हुए आके बैठे तो उसकी सांसें क्या होती हैं, फूल जाती है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, ये तीनों क्या हो जाएंगे, इंटरकास्टल मसल भी, डायफ्राम भी और रिब केज भी, ये भी क्या हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे। तो जब ये फास्ट हो जाएंगे तो सांस लेने का अमल भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो इंसान जब एक्सरसाइज हार्ड वर्क या रनिंग करता है तो उसके दौरान इंसान कितने सांस लेता है, 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। आइए बात समझ नहीं आई, 30 to 40 टाइम्स पर मिनट, 30 से 40 बार 1 मिनट में वो क्या ले लेता है, सांस ले लेता है। बाकी इसमें आपके पास टेबल दी हुई है कि आप ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कौन से मिकदार में आप अंदर लेते हैं, परसेंटेज में कौन से मिकदार में आप बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन का जो टेबल दिया हुआ है वो क्या है, आप ऑक्सीजन कितनी लेते हैं, 21% क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, क्या करते हैं, यही दिया हुआ ना। और एक्सेल क्या है, 16% है, कितने परसेंट है, 16% है। इसी तरह CO2 है, 0.04 आप इनहेल करते हैं और 4% आप क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, ठीक है। इसी तरह नाइट्रोजन है, N2 है, 70% आप इनहेल करते हैं, 70% आप एक्सेल करते हैं। और क्या दिया हुआ है, वाटर वेपर्स आप यहाँ पे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, क्या होते हैं, वेरिएबल। इनहेल में क्या होते हैं, वेरिएबल तब्दील होते रहते हैं, और इधर क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, क्या होते हैं, सैचुरेटेड। और क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर, ठीक है जी। टेम्परेचर भी क्या होता है, वेरिएबल है इसमें। जब आप इनहेल करोगे, आप कहीं पे भी बैठे हो, एसी में बैठे हो तो सांस मुख्तलिफ जाएगी ना, आग के करीब बैठे हो सांस मुख्तलिफ जाएगी ना, या हर जगह पे एक जैसी सांस लोगे आप, कहीं पे गर्म हवा भी होती है, कहीं पे ठंडी हवा, इसलिए क्या होगा, ये वेरिएबल होगा। क्या होगा, जब आप एक्सेल करोगे वो अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर होगा। क्या होगा कि आपके बॉडी का टेम्परेचर के जितना होगा उतना ही क्या करोगे, आप एक्सेल करोगे। क्या करोगे, मिसाल के तौर पे आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट जितना भी है, वो क्या है, आपकी जो अंदर का जिस्म का टेम्परेचर है वही आप बाहर एक्सेल करोगे। और क्या दिया हुआ है टेम्परेचर के अलावा, पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल, ये भी क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, क्या होते हैं। और इधर नॉन, कोई बाहर सांस से बाहर नहीं निकाले जाते, ठीक है। ये वेरिएबल मतलब आप किसी, अब जैसे हवा चल रही है, इसमें डस्ट पार्टिकल आप इनहेल कर रहे हो। अब ये तो नहीं है जब आप सांस बाहर निकालोगे तो मिट्टी बाहर निकल जाएगी, कभी ऐसा सुना है, नहीं ना। तो क्या है कि ये वेरिएबल हैं लेकिन इससे बाहर नहीं निकलते, ठीक है। तो ये था बेटा आपका आज का टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, रेट ऑफ ब्रीदिंग, और एक टेबल दी हुई है जिसको हमने गौर से पढ़ा है। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछो जी, है कोई क्वेश्चन है, चलो लेक्चर नोट करो बेटा।